एंटीबायोटिक दवा एक मामूली सी बात है। बीमार पड़ जाते हैं, छोटी मोटी बीमारी होती है, एंटीबायोटिक लेते हैं और मामला हल हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब एंटीबायोटिक ईजाद नहीं हुई थी तो क्या हाल होता था? लोग छोटी छोटी बीमारियों में मर जाया करते थे क्योंकि बैक्टीरिया का कोई इलाज था ही नहीं। फिर डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक ईजाद की और ये पूरी इंसानियत पर उनका एहसान है। लेकिन क्या आपको पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे? और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ये दवा इंसानियत के लिए मुफ्त कर दी। अरबों डॉलर, अरबों पाउंड्स उन्होंने लात मार दिया, सिर्फ दवा इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बड़े साइंटिस्ट थे या बड़े दरवेश। आइए देखते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की दास्तान और अपने अशफाक अहमद साहब से उनका मुकालमा। क्या कभी आपने सोचा कि एंटीबायोटिक दवा ने अब तक कितनी जिंदगियां बचाई? हजारों, लाखों, करोड़ों या फिर अरबों? चलें यूं अंदाजा लगाएं कि एंटीबायोटिक ईजाद होने से पहले नमूनिया, टाइफाइड, हैजा, चेचक, टीबी समेत अनगिनत अमराज नाकाबिले इलाज थे। बेशुमार लोग मामूली से इन्फेक्शन से मर जाया करते थे। फिर 1928 में पेनिसिलिन नामी दवा ईजाद हुई। ये पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन थी जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरियाज को खत्म करती है। एंटीबायोटिक की ईजाद और मौजूद का तस्करा निहायत दिलचस्प और फिक्रअंगेज है। बरतानिया के शहर सफोल्क की लेबॉरेटरी में साइंसदान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तहकीक में मसरूफ थे। एक खास किस्म की प्लेट जिसे पेट्री डिश कहा जाता है, इस पर जरासीम, उनकी आबादी गुच्छों की सूरत में बढ़ती है। आंख माइक्रोस्कोप पर लगाए बैक्टीरियाज का मुशाहिदा। इस दौरान वो सैंडविच भी खा रहे थे और बचा कुचा सैंडविच वहीं भूलकर घर चले गए। वीकेंड गुजार कर लेबॉरेटरी वापस पहुंचे तो देखा सैंडविच पर फफूंद लगी हुई है। मगर उससे भी ज्यादा हैरान कुन मंजर ये था कि ये फफूंद बैक्टीरियाज खा गई। जी हाँ, ये एक इंकशाफ था। बस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सिरा मिल गया। फिर सर तोड़ तहकीक और तजुर्बात का एक तवील सिलसिला। कोई शक नहीं कि ये एक बड़ी दरियाफ्त, एक अजीम साइंसी कारनामा है। तो जनाब 2 साल बाद पेनिसिलिन नामी एंटीबायोटिक सामने आई, मसीहाई का नया रूप। दूसरी जंग अजीम में इसे सनती पैमाने पर तैयार किया गया और लाखों फौजियों की जान बचाई गई। आज हम और आप मुतअद्दिद अमराज के लिए एंटीबायोटिक दवा इस्तेमाल करते हैं और बीमारी से निजात हासिल करते हैं। तो इसका पूरा क्रेडिट सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। ये इतनी बड़ी ईजाद थी कि 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल इनाम से नवाजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी की अहम तरीन शख्सियात में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को शामिल किया। खैर जनाब, ये 1950 के आसपास का जिक्र है, जब अपने अशफाक अहमद साहब इटली के शहर रोम की यूनिवर्सिटी में उर्दू के लेक्चरर हुआ करते थे। अशफाक साहब ने अपनी किताब बाबा साहिबा में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से मुलाकात का निहायत पुरतासुर नक्शा खींचा है। अशफाक साहब नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान से मिलने होटल पहुंचे तो आम से होटल में रुकने पर हैरान हुए। पूछा, ऐसे होटल में क्यों रुके हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया कि मैं कोई अमीर शख्स नहीं। अशफाक साहब को मजीद हैरत हुई। अशफाक साहब ने कहा कि एंटीबायोटिक दवा का मौजिद नोबेल इनाम याफ्ता भला गरीब कैसे हो सकता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जवाब दिया कि दवा की ईजाद के बाद अमरीकी दवासाज इदारे ने 10% रॉयल्टी की पेशकश की, यानी कई मिलियन पाउंड माहाना। जी हाँ, माहाना। सालाना एतबार से लगभग हॉलैंड और बेल्जियम के मुश्तरका बजट के बराबर। फिर अचानक यूं हुआ कि एक रात टाइपराइटर लेकर बैठा और मुआहदा लिखा
कि पेंसिलीन मेरी ज़ाती मिल्कियत नहीं, खुदा का एक अतिया है जो मेरे तवस्सुत इंसानियत को मिला, लिहाजा मेरा इस पर कोई हक नहीं। पूरी दुनिया में जो चाहे इसे इस्तेमाल करे। बोले, अब तुम ही कहो, मुझ जैसा नादार शख्स भला अच्छा होटल कैसे अफोर्ड कर सकता है। अशफाक साहब तो खामोश। सदमे से निकले तो पूछा, ऐसा क्यों समझते हैं कि यह खुदा की जानिब से अता हुई? तो अजीम साइंसदान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं दुनिया तक पहुंचाने का जरिया जरूर था। खुदा अलीम मुतलक है। दुनिया की तमाम ईजादात, इंकशाफात अलीम मुतलक की अता होते हैं। जब चाहता है, जिसको चाहता है अता कर देता है। बस यूं समझो कि एक शाख पर इल्म की बेशुमार पोटलियां लटकी हुई हैं। कैंची से काटता है और जिसका दामन फैला हो उसे नवाज देता है। अशफाक साहब ने शरारत भरे लहजे में कहा, तो फिर तो बड़े मजे हैं, बस जैसे ही पोटली आए तो लूट लो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हंसे और कहा, पतंग लूटी जाती है, इल्म नहीं, जैसे मशरिक के लोग पतंग लूटते हैं। काला गोरा कुछ नहीं, ये अता की पोटली उनको दी जाती है जो अशरों से लेबॉर्ट्रीज में झोली फैलाए इल्म के लिए तड़प रहे होते हैं। मेहनत लगन हमारी, लेकिन अता उसी की होती है। दरअसल ये इंसानियत की मुश्तरका मिल्कियत होती है। दोस्तों, ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दुनिया भर की दौलत ठुकरा कर इंसानियत को तरजीह देने वाले एक अजीम शख्स। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की इस दास्तान में सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो आज की लालची दुनिया में नापैद है। इंसानियत की फलाह और कुर्बानी का जज्बा आलमगीर है और शायद इसी बायस इंसानियत आज भी जिंदा है। इंसानियत की खातिर बिलियन ऑफ पाउंड्स को लात मारने वाले सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 73 साल की उम्र में 1955 में दुनिया से रुखसत हुए, मगर इनकी ईजाद करदा दवा आज भी इंसानियत के काम आ रही है। दुनिया में बसने वाले 7 अरब और इसके बाद आने वाली नस्लों के काम आती रहेगी। तो आपने देखा, ये थे दुनिया के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नोबेल प्राइज विनर। और अशफाक साहब से इनका मुकालमा भी आपने सुना। बड़ी हैरानकुन शख्सियत है, एक थॉट प्रोवोकिंग शख्सियत। देख के समझ में आता है कि इंसान इस तरह भी सोच सकता है, दौलत को लात मार के ठुकरा के इंसानियत की खिदमत कर सकता है। ऐसी शख्सियत हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।